Strategic planning is an important management tool. Let's see what are different stages of strategic planning. The first stage of strategic planning is diagnosis. It is about analyzing the current situation in the sector and its environment. So पूरा का पूरा हमें एनालाइज करना है कि इस वक्त हमारी करंट सिचुएशन क्या है. सो डायग्नोसिस की स्टेज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करते हैं, दैट इज वेयर डू वी स्टैंड टुडे. आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं, हमारा लिटरेसी रेट क्या है, हमारी टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है. सो ये कंप्लीट एनालिसिस जो है दैट इज पार्ट ऑफ डायग्नोसिस स्टेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. सेकेंड स्टेज इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. जब हम कहते हैं कि सेकेंड स्टेज के ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, तो यहाँ पर वी नीड टू सेट टारगेट्स. We need to set goals and strategies. Major questions to answer at this stage are, where would we like to be in the future? टारगेट्स हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं. जब आपने पहली स्टेज के ऊपर ये तय कर लिया कि आपकी करंट सिचुएशन ये है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं. सो इसी के हिसाब से हम दूसरा सवाल ये करेंगे, विच डायरेक्शंस शुड वी अडॉप्ट. कि हम करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि हम मुकम्मल तौर के ऊपर इस पोजीशन में हों कि हम रियलिस्टिक रेलिवेंट टारगेट्स को सेट कर सकें. अगर हमने डायग्नोसिस नहीं किया होगा तो हमारे टारगेट्स जो हैं दे विल नॉट बी रेलिवेंट, दे विल नॉट बी रियलिस्टिक. हमें पता ही नहीं है अगर कि हमारे पास इस वक्त में करंट स्टूडेंट टीचर रेशो कितनी है, हम कैसे सेट कर पाएंगे कोई ऐसा टारगेट जिसमें हम बताएं कि हम स्टूडेंट टीचर रेशो को इस लेवल तक लेके जाएंगे. सो first stage is very much important as it provides a ground for the second stage, that is policy formulation. Third stage is making an action plan. जब आपने बड़े बड़े टारगेट सेट कर लिए, पॉइंट ये है कि बड़े टारगेट्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए. तो ये जो स्टेज है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेज. इट इज़ माइक्रो लेवल स्टेज. जो पिछली स्टेज थी दैट वाज मैक्रो लेवल स्टेज कि आपने बड़े बड़े टारगेट सेट किए. ये माइक्रो लेवल की स्टेज है जहाँ पर आप ब्रॉडर टारगेट्स को, ब्रॉडर गोल्स को यू डिलिनिएट दैम, यू डिवाइड दैम इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस, timelines, and identifying the people for carrying out an action and resources needed. तो ये जो एक्शन प्लानिंग है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज क्योंकि ये आपकी जो टारगेट्स हैं उनको ग्राउंड के ऊपर लेकर आता है ये एक्शन प्लान. मेजर क्वेश्चन टू आंसर एट दिस स्टेज इज हाउ शैल वी गेट देयर. आपने सेकेंड स्टेज पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे ये तय किया कि हमने जाना कहाँ है. इस स्टेज के ऊपर आप ये तय करते हो कि जहां हमने जाना है हमने जाना कैसे है. सो अभी हम देखते हैं कि एक एक्शन प्लान की कॉपी. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ऑफ साइट लाइब्रेरी एक्सेस. सो इफ दिस इज द ऑब्जेक्टिव, सेट एक्शंस आर परचेजिंग द रेलिवेंट लाइब्रेरी प्रोग्राम, डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी. कि अगर हम चाहते हैं कि हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करें जो कि है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको घरों में बैठकर लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिल सके, तो उसके लिए आपको एक तो लाइब्रेरी का प्रोग्राम परचेज करना होगा और सेकेंडली आपके पास जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं यू नीड टू डिजिटाइज दोज लाइब्रेरी रिसोर्सेज. ये कौन करेगा? थर्ड कॉलम पे आ जाएं. इसमें देखिए फाइनेंस मैनेजर और लाइब्रेरियन ये मिल के परचेज करेंगे क्योंकि फाइनेंस मैनेजर को उसका एस्टिमेट लगाना है, फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व्ड. डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी वुड बी डन बाय द लाइब्रेरियन. आगे आप देखिए नेक्स्ट कॉलम के अंदर बाय व्हेन. तो जो एक्शन प्लान है उसके अंदर टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसी तरीके से रिसोर्सेज नीडेड कि इस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे. मे बी टेंटेटिवली के इसमें 4 कंप्यूटर चाहिए क्योंकि हमारे पास मे बी वी हैव अ वेरी लार्ज स्टॉक ऑफ बुक्स, तो उसमें 4 कंप्यूटर मिनिमम चाहिए अगर हम इस टारगेट को मार्च 2016 तक अचीव करना चाहते हैं. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसमें चाहिए.
सेकेंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन साइंस। मे बी कि स्कूल को ये लगा है कि बाकी के सब्जेक्ट्स में तो बच्चों की परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, लेकिन साइंस में वो कमज़ोर हैं। सो ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा है टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन साइंस। एक्शंस क्या हैं? ट्रेनिंग ऑफ साइंस टीचर्स, कि साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाए। अपडेटिंग ऑफ साइंस लैब, एलोकेटिंग मोर टाइम फॉर साइंस इन टाइम टेबल। तीसरा एक्शन ये है कि इस वक्त में जो स्कूल टाइम टेबल है उसमें साइंस को पढ़ाने के लिए ज़्यादा पीरियड्स नहीं दिए गए। सो नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप इसके पीरियड्स ज़्यादा कर दें। इसको कौन करेगा वो नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, बाय व्हेन अगेन इन नेक्स्ट कॉलम, और कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नीडेड टू डू दीज एक्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। सो ये एक सैम्पल है action plan ka. You may have a number of objectives and certainly relevant actions would be identified to achieve those objectives. The last stage of strategic planning is monitoring. So what is involved in monitoring is, it is measurement and evaluation of the progress. Question to be answered at this stage is, are we moving in the right direction? Which adjustments are needed? So these are the important questions at this stage. Monitoring is very much important. It is part of the strategic planning. अगर हम monitoring नहीं कर पाएंगे तो हमें progress का नहीं पता चलेगा. And we know that flexibility and iterative nature of strategic planning makes it different from traditional planning. तो monitoring जो है वो बहुत बहुत important है, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरह से अपने टारगेट्स को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन कौन सी चेंजेस हमें चाहिए जो कि हमें अपने एक्शन प्लान के अंदर लेकर आनी हैं. सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑल दीज स्टेजेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इफ वी रियली वांट टू अचीव सक्सेस.